अस्सलामुअलैकुम। आज हम तहरी बना रहे हैं और इस मज़ेदार डिश को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें चावल है 5 कप और ये मैंने भिगो लिया है। 750 ग्राम आलू है, मैंने टुकड़ों में काट लिया है। एक दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज है, गरम मसाला है और 20 ग्राम इमली है, हरा धनिया और 5 अदद हरी मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट है, आधा कप तेल है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और आधा टेबलस्पून हल्दी है और 5 कप पानी है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून नमक का लेना है। तो सबसे पहले मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा के उसमें तेल डाला। तेल जब गर्म हो गया तो इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक पकाना है। तो जब हमारी प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी तो मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। तो ये ज़ीरा जा रहा है यहाँ पर। ज़ीरे के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और टमाटर का पेस्ट डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डाल के और आलू भी इसमें डाल के इसे भूनना है थोड़ा सा। तो इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे और जब थोड़ा भून जाएगा तो हम इसमें पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट में हमारे आलू गल जाते हैं। तो यहाँ मैं आधा कप पानी डालकर इसे ढक रही हूँ और इसे छोड़ रही हूँ पकने के लिए। और हमारा यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम पे है। तो मीडियम फ्लेम पर ये 10 मिनट पकेगा। इतनी देर में हम तमाम गरम मसाला डाल के 5 कप पानी को उबाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने सब गरम मसाला पानी में डाल दिया। तो गरम मसाले में 3 हरी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 3 स्टिक दालचीनी है और 1 चम्मच छोटा चम्मच काली मिर्च है। तो यहाँ आलू का पानी 10 मिनट में खुश्क हो गया तो मैंने इसमें इमली डाल के इसको भून रही हूँ। और अब आलू चेक कर लेंगे। आलू हमारे गल चुके हैं तो मैंने इसमें अपने चावल डाल दिए। तो चावल डाल के हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे। दूसरी तरफ हमारा पानी उबल चुका है गरम मसाले वाला। तो उबलता हुआ पानी हम इसमें डाल रहे हैं चावलों में। तो जितने चावल हैं उतने ही कप पानी लिया है मैंने यहाँ, क्योंकि ये उबलता हुआ जो है वो जल्दी गल जाता है इसमें चावल उबलते हुए पानी में। तो हम थोड़ा सा चला के फुल फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा चावल कितना गला। तो हाई फ्लेम पर मैं इसे रख रही हूँ ढकना बंद करके। तो 7 मिनट के बाद जब मैंने खोला है अपना ढकना तो हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा रह गया है लेकिन चावल जो पकने अच्छे खासे बाकी हैं। तो अब मैंने जो है फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट मज़ीद पकेगा। और 15 मिनट के दरमियान में ही मैं इसमें अपना जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसे उलट पुलट कर लूँगी चावलों को। और हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर ही है। तो 7 मिनट के बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसे उलट पुलट कर रही हूँ। तो बाज़ लोग जो हैं तहरी में मटर और गाजर भी डालते हैं, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। और टमाटर आप कोशिश करें कि फ़्रेश यूज़ करें। मुझे फ़्रेश नहीं मिले तो मैंने यहाँ पेस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ मैं चावल को उलट पुलट करके इसे मज़ीद 7 से 10 मिनट तक दम लगाऊंगी। और हमारा जो आँच है वो बहुत ही धीमी है। तो धीमी आंच पे तकरीबन 7 से 10 मिनट में हमारी जो तहरी है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ जो है 7 मिनट के बाद हमारी तहरी बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तहरी तैयार है। आप इसे ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी पेश करें। और ये ख़ुद ऐसे भी अच्छी लगती है, लेकिन आप इसे रायते के साथ या शामी कबाब के साथ भी खा सकते हैं। तो मज़ेदार तहरी तैयार है। इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।